Hello everyone, welcome to Tech by Abhay. Here come another pattern. So let's talk about this. This slide we already discussed. हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की. जिसने भी नहीं देखा वो फर्स्ट इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में देख सकता है. ठीक है. So let's talk about our main goal. Here come another pattern. So जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे पहले पैटर्न का सेम वर्जन है, बट इसका मैंने रिवर्स एल शेप डिज़ाइन किया है. तो हम इसको कैसे अचीव करते हैं. हमारा सेम जो तरीका होगा हमारा सेम होगा. 4 स्टेप में हमें चीज़ों को अचीव करना, जैसा कि हमने पहले वीडियो में अचीव किया था. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन सेकंड स्टेप. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें भी हमारा सेम ही तरीका है पैटर्न को डिज़ाइन करने का और उसको बनाने के तरीके का. ठीक है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आई और जे वैसे ही है, सेम तरीके से मैंने लिया है. तो जैसे कि आई अगर हमारा 1 है तो उस टाइम पे हमारा जे 5 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेकंड स्टेप में देखें तो हमारा इसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि आई अगर हमारा 1 है तो जे हमारा जो है 5 पे प्रिंट हो रहा है स्टार. अगर आई हमारा 2 है तो जे हमारा 4 और 5 प्रिंट हो रहा है. ठीक है. तो सेम ही मैंने इस स्टेप 2 में ऐसे ही लिखा हुआ है. हायरार्की इसकी ऐसी बनी हुई है. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 3. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो आपकी सेम ही तरीका है मेरा, बट इसमें जो हमारा जे है उसको थोड़ा जनरलाइज तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये क्या है कि अगर आई हमारा 1 है तो जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा. ठीक है. तो जैसा कि हमने देख पा रहे हैं कि हमारा स्टेप 2 में हमारा सेम ही है कि हमारा जब आई हमारा 1 हो रहा है तो जे 5 प्रिंट हो रहा है, और आई हमारा जब 2 हो रहा है तो हमारा जे क्या है 4 और 5 है. ठीक है. तो सेम ही मैंने इसमें लिखा हुआ, थोड़ा जनरलाइज तरीके से लिखा हुआ है स्टेप 3 को. ठीक है. तो इसको और अच्छे डीपली से समझते हैं. ठीक. तो जैसा कि आप स्टेप 4 में देख पा रहे हो कि मैंने उसी तरीके को स्टेप 3 को ही लिखा है, बट अब कोडिंग के तरीके से मैंने लिखा है जो कोड में मुझे रन करना है. ठीक है. तो अब जैसा कि अगर आप स्टेप 3 को देख पा रहे होगे अच्छे से, तो उसमें मैंने इसी तरीके को सेम लिखा है कि जे जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो ये इस चीज़ को हमें अब एक एक करके तो हम लिख नहीं सकते, तो इसको मैंने इस तरह से फॉर्म में लिख दिया है कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई. अब आप अगर देख पा रहे होगे तो स्टेप 3 में देखो कि अगर हम अगर हमारा आई 1 है, ठीक है, तो हमने क्या रखा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई. तो हमारा क्या हुआ, 6 माइनस आई मतलब 5 हुआ. अब हमारा आई अगर 2 है तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 6 माइनस आई. तो आई हमारा इस टाइम पे क्या है 2 है, तो यानी कि 4 आ गया हमारा. ठीक है. तो तरीका सेम ही है हमारा, बस इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका हमारा चेंज हो गया, क्योंकि इसी को बोलते हैं लॉजिक. ठीक है. तो मैंने इस लॉजिक को ऐसे बनाया है कि हमारा एक ही बार हमने लिखे और उस चीज़ को प्रिंट कर जाए. ठीक है. तो जैसा कि अब हम कोड में देखेंगे इसको, जिस तरीके से मैं कोड बनाऊंगा, ठीक है, तो कोड में भी आपको इसी चीज़ को मिलेगा. ठीक है. तो जैसा कि मैं अभी ये देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोडिंग को. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं एक्लिप्स का यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. तो आप कोई भी एडिटर का यूज़ कर सकते हो जो कि JVM को सपोर्ट करता हो, क्योंकि जावा जो है JVM पे हमारा रन होता है. ठीक है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया है. ठीक है. उसके अंदर मैंने इंट नाम का वेरिएबल आई लिया है, जिसको मैंने 0 से असाइन किया. ठीक. फिर आई हमारा लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमें 5 into 5 का मैट्रिक्स बनाना है. आप कुछ भी नंबर ले सकते हो. ठीक है. वो उस हिसाब से आप ले लेना. ठीक. फिर इसके अंदर लूप आपको पता ही है, लूप बेसिकली हमें किसी भी चीज़ को अगेन एंड अगेन चलाने का एक तरीका होता है, जो डायनेमिकली हम लिस्ट नहीं बनाना चाहते तो उस टाइम पे हम लूपिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर मैंने एक और लूप चलाऊंगा. ठीक है. जो कि जे नाम का होगा. इसको भी मैंने 0 से असाइन किया. ठीक. फिर जे लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है. फिर हो जाएगा हमारा जे प्लस प्लस. ठीक है. फिर इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट करा रहा हूँ. ठीक है. जो कि मेरा स्टार होगा. ठीक. थोड़ी मैंने स्पेसिंग ले ली ब्यूटीफाई के लिए. और ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अभी के लिए. फिलहाल मैं केवल आपको स्टार प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टार हमारा प्रिंट हो रहा है. ठीक है. क्योंकि मैंने अभी केवल कुछ भी कंडीशंस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, जो कि मैंने बस एक प्रिंट के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि प्रिंट कैसे होता है
क्योंकि मैट्रिक्स कभी भी पैटर्न को प्रिंट कराओ तो एक बार पूरा ही प्रिंट करा लो, जितने भी नंबर का आपको पैटर्न चाहिए होता है, जितने मैट्रिक्स का होता है आप पहले सिंपल लूप चला के अपना मैट्रिक्स को तो प्रिंट करा लो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, तो हमारा क्या हो रहा है, अभी सारा प्रिंट होकर शो हो रहा है। ठीक है, सॉरी इसमें मैंने, तो अभी मैंने केवल यहाँ पे स्टार्स को प्रिंट कराया, जितने भी मैट्रिक्स का हमारा था 5x5 का, तो यहाँ पे सारे सेल्स प्रिंट हो रहे, 25 सेल्स है। ठीक है, तो एक बार हम लूप को समझ लेते हैं कैसे चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि i हमारा 1 है, ठीक है, उसके बाद i <= 5, फिर i++। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रो के लिए। फिर j, उसके अंदर हमारा j चल रहा है, तो j = 1 एंड j <= 5 एंड j++। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर i हमारा 1 है, तो यानी कि पहले हमारे सबसे पहले जो बात हो रही है हमारी पहले रो की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद हमारा j है। ठीक, तो j हमारा क्या है, कॉलम है, सारे में हमारा कॉलम प्रिंट हो रहा है। ठीक, उसके बाद हमारा जब i हमारा 1 है तो j एक रो की बात हुई, उसके बाद हमारा j की बात हुई जो कि कॉलम की बात हुई। तो कॉलम हमारा एक एक कॉलम करके प्रिंट होगा। तो ये कौन से कॉलम में प्रिंट होगा, i के जो फर्स्ट रो है i का, वो प्रिंट होगा j के कॉलम के साथ। ठीक है, तो हमारा जैसे पहला कॉलम फिल हुआ, फिर सेकंड कॉलम फिल हुआ, फिर 4। तो ये कैसे हो रहा है, तो i हमारा 1 है तो कंडीशन चेक हो रही है, i <= 5 है तो ट्रू है, तो स्टार प्रिंट हुआ। फिर हमारा i इंक्रीज हुआ, लूप के पास गया, सॉरी j हमारा इंक्रीज हुआ, तो j फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी कि j <= 5 है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक, फिर स्टार प्रिंट हुआ, ऐसे ही करके पूरे रो में स्टार्स प्रिंट हो गए। फिर हमारा जब ये पूरा हमारा 5 हमारा j हमारा 5 हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। उसके बाद जब j हमारा इंक्रीज होगा 6 होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के हमारा नेक्स्ट कोड चलेगा, तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन पे आया, उसके बाद फिर i के पास गया तो i हमारा अब इंक्रीज होगा 2 होगा, तो अब हो गई सेकंड रो की बात। तो ऐसे ही हायरार्की बनेगी लूप्स की जो कि स्टार्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने जो हमारा पैटर्न था, इस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक इफ बनाया, जो मैंने स्टेप 4 में लिखा था सेम वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे स्टार जो हमारा हायरार्की जो हमारा पैटर्न था वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, j हमारा > 6 - i। ठीक है, तो जैसा कि मैंने उसमें स्टेप 4 में लिखा था सेम वही चीज़ है। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया, प्रिंट पे मैंने स्टार दिया, थोड़ी सी स्पेसिंग ले ली ब्यूटीफाई के लिए। फिर इसका मैंने एल्स केस बनाया, अगर मेरा वो चीज़ हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा सिंपल हमारा स्पेस प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसमें, सेम वही स्टेप 4 वाला चीज़ मैंने इसमें लिख दिया ताकि हमारा इसको सेम जैसे हमारा पैटर्न इस टॉपिक था तो वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक एक लाइन अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, क्योंकि यहाँ पे एलन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलन हटाता हूँ। ठीक है, क्योंकि एलन जो यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, फिर मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ एंड अगेन रन करता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हो कि हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इसमें, बस मैंने इस एक ही लॉजिक लगी है जो कि j > 6 - i, हमारा मेन लॉजिक यही है पूरे इस पैटर्न को प्रिंट करने का। ठीक है, तो इसको एक बार आप खुद से मतलब बिना पहले एक बार अच्छे से वीडियो देखो, उसके बाद दोबारा एक बार फिर ट्राई करो बनाने का, क्योंकि ऐसे आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होगी और थोड़ा पैटर्न को समझ के खुद से बनाने का एक हैबिट भी धीरे धीरे आ जाएगा, लॉजिक बनाने का एक हैबिट भी धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न को अचीव करने का एक और भी तरीका होता है। बेसिकली कोई भी प्रोग्राम को हम बनाने जाते हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ़ डेवलपर होते हैं नंबर ऑफ़ हमारे पास वे होते हैं प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का। ठीक है, तो इस सेम पैटर्न को एक हमारे पास एक और ऑप्शन है अचीव करने का, जो कि बहुत अच्छा और क्लीन तरीका है। ठीक है, तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया, सेम जैसे कि मैंने उसमें बनाया था बाकी में, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे <= 5 सेमी कॉलम, मैंने उसके बाद i++। ठीक है, सेम मैंने उसमें कर दिया। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि स्पेसेस को प्रिंट कराने के लिए,
ठीक है, इस पर मैंने 5 माइनस आई डाल दिया। ठीक है, तो जैसे हमारा जो भी हमारा आई होगा, आई के बेस पे जैसे आई हमारा 1 हुआ तो हमारा 5 माइनस आई यानी कि 4 जगह पे हमारा फर्स्ट रो में हमारा क्या होगा, 4 जगह पे हमारा स्पेस प्रिंट होगा। और उसके बाद ये एक और वेरिएबल हम बनाएंगे जो कि स्टार्स के लिए। ठीक है, मैंने लिया स्टार्स इज इक्वल टू हमने लिया आई। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिंट कराते हैं system.out.println। बस इसमें एक चीज़ हमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, थोड़ा आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉट रिपीट। ठीक है, ये रिपीट क्या है? बेसिकली रिपीट वो होगा कि हमें लूप में जैसे कि बार बार लूप ना चलाना पड़े, उसके लिए मैंने इसको सिंपली एक system.out.println मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट लगाया, उसके बाद स्पेस का मैंने वो लगाया। ठीक है, स्पेस मैंने दिया, उसके बाद मैंने डॉट रिपीट करके स्पेस दे दिया। तो ये स्पेस क्या करेगा, ये जाके ऊपर चेक करेगा जो वेरिएबल है उसमें स्पेस मुझे कितना, इस रो में मुझे कितने स्पेसेस को प्रिंट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा आई जो है वो क्या है, रो वाइज प्रिंट होता है। ठीक है, तो अब वो जाएगा स्पेस के पास, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये जाएगा इस वेरिएबल के पास, वो देखेगा मैं 5 माइनस आई यानी कि 4 मेरे पास स्पेसेस मुझे प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो सिंपली वो 4 स्पेस को प्रिंट कर देगा रो में। उसके बाद मैंने एक और प्रिंट लगाया जो कि स्टार्स के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेस थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो गया, फिर डॉट सेम कोड रिपीट मैं यहाँ पे भी चला दूंगा जो कि आई उठाएगा। ठीक है, सेम वो चीज़ हो गई जो कि ये स्टार्स को प्रिंट करेगा और वो जो होगा वो मेरा उसको प्रिंट करेगा, क्या बोलते हैं, स्पेस को। ठीक, उसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट एलन लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एलन ले लिया है जिसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, देखते हैं हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो देखो हमारा सेम पैटर्न इससे भी प्रिंट हो गया। तो थोड़ा ये और इजी और अच्छा वे है, लेकिन तरीका सेम है, वही चीज़ जो बस इसमें क्या है, स्पेसेस को हमने प्रिंट करा दिया है और स्टार्स को मैंने प्रिंट करा दिया है, जो कि दोनों ही तरीका अच्छा है। बट जो फर्स्ट तरीका है वो हमारा थोड़ा और इफेक्टिव है, क्योंकि उससे मुझे लॉजिक क्लियर होता है, क्योंकि हम लॉजिक्स को क्लियर करते हैं और उसको बनाने का हमारे पास एक दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है कि कैसे कोई चीज़ हम प्रिंट करा सकते हैं, क्या चीज़ें हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वाला जो वे है वो ज़्यादा अच्छा है, बट ये भी हमारा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। तो अब आपके पास अब आप एक चीज़ मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें क्या है। तो ये चीज़ें भी हम समझेंगे जब हम डीएसए पढ़ेंगे। तो डीएसए में ये चीज़ हमारी चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि जो डीएसए है वो हमारा बेसिकली यही चीज़ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम कम करके ज़्यादा चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं, यही पूरा डीएसए है। ठीक है, तो जब हम डीएसए पढ़ेंगे, जब ये डीएसए की प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला वे है ये भी हमारा बस उसी के लिए है कि ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बचाता है, क्योंकि उसमें जो होता है फॉर लूप 2 हमने लगाया था, तो उसमें क्या होगा, हमने एक लीनियर वे से यूज़ कर लिया था। ठीक है, एक वो हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड से हमने बना लिया था, लेकिन ये जो तरीका हमारा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचाता है और थोड़ा और इफेक्टिव और क्लीन है। तो इससे हमारा, अगर आपको ये समझ में आए तो आप इस तरह से पैटर्न को भी प्रिंट करा सकते हैं, अगर उस तरीके से समझ में आए तो उस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। बट तरीका दोनों का ही मतलब सेम तरीका, मतलब दोनों ही सही है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के लिए मैं बोलूँगा फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब उसमें हम कंडीशंस को पहचानते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा थोड़ा और अच्छा तरीका है अभी इनिशियल लेवल के लिए। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आती है तो आप इस तरह से भी प्रोग्रामिंग को कर सकते हो, पैटर्न्स को बना सकते हो। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें और भी वीडियोस के लिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट उठा पाएँ और चीज़ें समझ पाएँ, कर पाएँ। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।